The second subgroup of kingdom protista is the algae plant-like protist. We already studied that there are three groups of kingdom protista. हमारे पास kingdom protista के तीन ग्रुप हैं. सबसे पहला हमने कहा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा हम जो स्टडी कर रहे हैं जिसे हमने आज स्टडी करना है दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एंड द थर्ड वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट. जो फंजाई की तरह दिखाई देते हैं उन्हें हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का नाम दे देते हैं. द सेकेंड ग्रुप इज एल्जी द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जो प्लांट की तरह दिखते हैं, दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं. ठीक है, या प्लांट की तरह मुख्तलिफ किस्म की फिजियोलॉजी दिखाते हैं, फंक्शंस दिखाते हैं, उन्हें हम फोटोसिंथेटिक या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. इनमें ग्रीन कलर वो अबंडेंट होता है. ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है. जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो क्लोरोफिल की वजह से होगा. तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. इनफैक्ट ज़मीन के ऊपर होने वाली 50 से 60% की ये जो फोटोसिंथेसिस है वो यही कर रहे होते हैं. एक मेन डिस्टिंक्शन ये है, या हम ये कह सकते हैं कि चंद एक इसके प्लांट से डिफरेंसेस भी हैं, प्रोटिस्ट के प्लांट से डिफरेंसेस भी हैं, उनमें फ़र्क भी हैं, डिस्टिंक्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्लांट के अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड होता है पेरेंटल टिश्यू से. सीड के बाहर एक सीड कवरिंग होती है, एक हार्ड टिश्यू होता है जो मदर की तरफ से दिया जाता है, मैटरनल टिश्यू होता है. सीड जब बनाया जाता है तो आप कोई भी देख लें, आप मूंगफली देखते हैं उसके बाहर नट शेल होता है, एक बाहर शेल होता है, बाहर कवरिंग होती है. ठीक है, आप जो है वो मैंगो को देख लें, उसकी गुठली के बाहर जो गुठली होती है वो मैटरनल टिश्यू होता है. ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी फ्रूट की तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एप्पल को देखते हैं, एप्पल के अंदर जो है वो सीड मौजूद होता है बिल्कुल दरमियान में. तो फ्रूट उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है, डिस्पर्शन के हवाले से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो प्लांट के अंदर तमाम के तमाम जो सीड्स हैं वो मैटरनल टिश्यू या पेरेंटल टिश्यू से प्रोटेक्ट किए होते हैं. उनकी हिफाजत के लिए एक मैटरनल टिश्यू या पैटर्नल टिश्यू मौजूद होता है. लेकिन प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में इन ऑर्गेनिज्म में पैटर्नल टिश्यू या मैटरनल टिश्यू मौजूद नहीं होता. ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंट बनाकर रहते हैं. फिलामेंट क्या होता है, जब सेल चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, फिलामेंट्स कह देते हैं. फिलामेंट्स का नाम दे देते हैं. वो या तो डिस्टिंक्ट सेल अलग-अलग सेल से मिला होता है या सिनोसाइट्स से मिलकर बना होता है. सिनोसिटिक वो वाले सेल्स होते हैं अगर दरमियान में सेप्टा ख़त्म कर दिया जाए, सेप्टा वॉल्स ख़त्म कर दी जाए, दरमियान में वो ख़त्म कर दिया जाए, दरमियान में क्रॉस वॉल्स ख़त्म कर दी जाए. सेल मेम्ब्रेन जब दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर रहते हैं तो दरमियान में अगर सेल मेम्ब्रेन ख़त्म, सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग ख़त्म कर दी जाए तो उसे हम कह देते हैं सिनोसिटिक. मल्टीन्यूक्लिएट भी कहते हैं, तो उसे हम सिनोसिटिक भी कह देते हैं. ये सिनोसाइट से मिलकर बना होता है, ये भी कह देते हैं. इनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंक्शंस नहीं की जा सकती, इसमें नहीं देखा जा सकता. जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आप इसमें जो है वो हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सी रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीव्स है. तो ऐसा टिश्यू जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंक्शन ना की जा सके, फ़र्क ना किया जा सके, उसे हम थैलस का नाम दे देते हैं. और थैलस बॉडी में कभी भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये बहुत ज़मीन के फेस पर, ज़मीन के ऊपर 4 से 6 सेंटीमीटर तक ही ग्रोथ करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते. इसलिए ये जो है ना इनके पास ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता.
तो ऐसी बॉडी को जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद ना हो और स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिस्टिंक्शन ना की जा सके, फ़र्क ना किया जा सके, उसे हम थैलस का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज, उसमें उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए स्पेसिफिकली हम जानते हैं, क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। क्लोरोफिल ए के साथ चंद और चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं इसके लिए, फोटो सिस्टम के लिए। उनमें येलो और ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स या कैरोटीन्स प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन दो कैरोटेनॉइड्स जो कि बहुत कम पाई जाती हैं, यहाँ पर एल्गी में पाई जाती है, प्लांट्स में बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, वो है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन सैंथोफिल भी प्लांट्स में पाई जाती है। फाइकोएरिथ्रिन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन को फाइकोएरिथ्रिन कहा क्यों जाता है? फाइको का वर्ड जो है वो हमने इस्तेमाल किया था, हम स्टडी करते हैं एल्गी की, तो एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं या एल्गोलॉगी कहते हैं। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉगी कहते हैं। फाइकोलॉजी, फाइको वर्ड जो है या फाइकोलॉजी वर्ड जो है, ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। एक है वर्ड फाइको, एक है लॉगी। फाइको मीन्स सीवीड, क्योंकि ये समंदर के करीब पाए जाते हैं। ये शुरू में जब इन्हें दरियाफ्त किया गया था तो इस समंदर के करीब ज़्यादातर नज़र आते थे, तो इसलिए जो है ना वो फाइको वर्ड, ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। रिथ्रेन एक कंपाउंड है। तो दूसरा जो पार्ट था लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी। हम जब स्टडी कर रहे थे, क्लासेस स्टडी कर रहे थे, शाखें ब्रांचेस स्टडी कर रहे थे, हम हर एक के साथ एंड में लॉजी लगाया करते थे, ठीक है। जैसे मेरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, तो ये लॉजी वर्ड जो है इसका मतलब है टू स्टडी, स्टडी करना। Next one, forms with flagellated motile cells in at least one stage of their life cycle. मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया जा सके। ये प्लांट में नहीं होता, ये करेक्टर प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ एल्गी में ही पाया गया है या एनिमल्स में पाया जाता है कि उनमें मोटाइल स्पर्म या मोटाइल स्पोर्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या है, एल्गी में ये करेक्टर पाया जाता है, इसलिए इसे जो है ना वो इसकी अलग क्लास एल्गी बनाई गई है। ये ज़्यादातर रोडोफाइटा, रेड एल्गी, इसकी आगे सब क्लासेस हैं, एल्गी की आगे सब क्लासेस हैं, वहाँ पर एक सब क्लास है रोडोफाइटा, उसमें स्पेसिफिकली मोटाइल स्पर्म या मोटाइल स्पोर्स बनाए जाते हैं। ये हम जानते हैं डैम्प सॉइल, नमी वाली जगहों पर ज़्यादातर होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में, इमेज में, फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये जो है वो पानी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं, नमी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं। पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस कैप्स, मॉइस्ट सॉयल, ट्रीज और रॉक्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके ये चंद एक ग्रुप्स हैं जिनके सिर्फ आज नाम करेंगे। यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा को यूग्लिनोइड्स भी कहते हैं, पायरोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं, क्राइसोफाइटा डायाटॉम्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो दो ग्रुप मल्टी सेलुलर हैं, बाकी जो 5 ग्रुप हैं या 6 ग्रुप हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर में सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, वो है फियोफाइटा और रोडोफाइटा, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये मल्टी सेलुलर हैं। और ये क्लोरोफाइटा है, उसकी चंद एक क्लासेस जो हैं, सब डिविजन्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि 3 यूनिसेलुलर हैं और 3 जो हैं वो मल्टी सेलुलर का नाम कह सकते हैं। फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, और उनमें आगे उनके कॉमन नेम्स भी लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? यूग्लिनोइड्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायाटॉम्स हैं,
ब्राउन एलजी है, रेड एलजी है, ग्रीन एलजी है। यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स, पायरोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइटा, डायटम्स, फियोफाइटा, ब्राउन एलजी, रोडोफाइटा, रेड एलजी, क्लोरोफाइटा, ग्रीन एलजी, रोडोफाइटा, रेड एलजी, क्लोरोफाइटा क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए इसे ग्रीन एलजी का नाम देते हैं। विद एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं।